नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है एंटोनियो। 1950 अंक 2264। तो बढ़िया खिलाड़ी हैं। लाइव मैच है, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। इन्होंने D2 से पॉन उठाकर D4 पोजीशन पे चल दिया है। तो मुझे अपना मूव तो चलना पड़ेगा। एक काम करूँगा, E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन में चलना पड़ेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव चला है इन्होंने, देखिए। और E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन में चल दिया है। तो इनको ट्रैप करने का क्या पॉसिबिलिटी है, कोई पॉसिबिलिटी है क्या, ये मुझे सोचना है। तो सबसे सही मूव समझ में आ रहा है, मैं C7 वाले पॉन को C5 पोजीशन पे चल देता हूँ। तो क्या ये मेरे C7 वाले पॉन को मारेंगे, और अगर इन्होंने नहीं मारा तो ये अपने पॉन को D5 पोजीशन पे चलेंगे। तो अब कौन सा मूव चलूँ। अपने नाइट को उठाकर मैं C6 पोजीशन पर रख दूँगा, डबल सपोर्ट। अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या मैं इनको एक चेक दे दूँ, नहीं। तो सबसे पहले अपना बिशप से इस पॉन को मारूंगा, उसके बाद सोच रहा है कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो मुझे एक मूव समझ में आ रहा है दोस्तों, बढ़िया मूव है। तो अगर मैं अपने बिशप से इनका F2 वाला पॉन मार के इनको कोई चेक दे देता हूँ, तो इन्हें मेरा बिशप मारना पड़ेगा ब्लैक। और जैसे ही ये बिशप मारेंगे, मैं इनको एक चेक अपने क्वीन से दे दूंगा। तो बढ़िया मूव, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक चेस पीस तो मुझे मिलेगा ही, साथ में मैं इनको एक चेक भी दे दूंगा। तो इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। बढ़िया, उसके बाद मैं एक चेक और दे दूंगा और इनका बिशप मार दूंगा। तो ये था मेरा स्ट्रेटेजिक मूव। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, ये बिशप को तो बाहर ला नहीं सकते, क्योंकि अगर बिशप बाहर लाएंगे तो खतरे में पड़ जाएंगे। और क्वीन भी बाहर नहीं ला सकते। बिशप बाहर लाएं कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनका ये नाइट मार दूंगा, मैंने उस नाइट को मार दिया है। तो क्या मैं इनको फिर चेक दे सकता हूँ। तो सबसे पहले तो इन्हें B2 वाला पॉन बचना पड़ेगा, वरना मैं उसको मार दूंगा। तो देखिए, B2 वाला पॉन तो ये बच गए हैं। तो अब एक काम कर सकता हूँ, और नाइट मैं F6 पोजीशन पर लेके आ चुका हूँ, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ, या फिर इनका E4 वाला पॉन मार दूंगा। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे। चेक तो इनको पड़ेगा, या तो मैं बढ़िया मूव। तो देखिए, तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चेक तो इनको पड़ेगा ही, तो क्या मुझे चेक दे देना चाहिए। मुझे तो लग रहा है चेक देना चाहिए, लेकिन कहाँ से। तो सबसे पहले एक चेक दे देना चाहिए, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलाए। तो क्या ये किंग, बढ़िया मूव। तो क्वीन उठाकर इस पोजीशन रख लेना है और इनके मूव का इंतजार। देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए, ये सोचना है। कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले तो इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलाएं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इन्हें बिशप हटाना पड़ेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। बिशप तो इनको हटाना ही पड़ेगा। तो क्या इनका बिशप मारा गया। यस, बिशप इनका मारा गया, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए, यही मैं आपको बोल रहा था। तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, इन्हें चेक बचना पड़ेगा। तो यही मैं आपको बोल रहा था, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए, बिशप इनका मारा गया। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो अब कौन सा मूव चलना है, ये सोचना है। तो क्या ये मेरा, नहीं नहीं, नाइट हटा लेना है क्या। नाइट हटा लूँ तो क्या करेंगे ये।
कौन सा मूव चलूँ, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए मैच फंसा हुआ है, तो मेरा क्वीन मरने वाला है क्या? तो क्वीन बचाना बहुत ही ज़रूरी है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो हाल फिलहाल में एक काम कर सकता हूँ, और रूप उठाकर अगर मैं इस पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने एक मेरा नाइट तो मार दिया है। तो क्या कहीं से चेक देने वाले हैं ये? यस, चेक देने वाले हैं ये। देखना ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं बच ही जाऊंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। क्या ये अपने E4 वाले पॉन से मेरा, या मैं गलती कर रहा हूँ? नहीं, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब कैजलिंग कर लेना चाहिए क्या? कैजलिंग कर लेना है और उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलेंगे। तो अब कौन सा मूव चलूं? तो अगर मैं अपने रूक सेन का ये नाइट मार देता हूं तो ये अपने क्वीन से मारेंगे, उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूं, तो कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। तो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले चेक कहीं से नहीं लगनी चाहिए, इस पॉन को मारना है। देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका रूक मार दूंगा। बढ़िया मूव। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, इन्हें रूक बचाना पड़ेगा। इन्होंने रूक नहीं बचा तो एक चेक और पड़ेगी। तो अब ये ट्रैप हो गए दोस्तों। देखिए इन्हें H7 वाला रूक बचाना चाहिए था, और ये समझ गए हैं कि गलती हो गई है और मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो बहुत ही शानदार मैच मैंने अपोनेंट ने खेलने की कोशिश की, और मैंने आपको पहले ही बोला था कि इन्हें रूक बचाना पड़ेगा। तो मैं इसलिए ये सारे मूव बोलता हूँ, आपको आइडिया रहे। देखिए जब भी आप चेस खेलेंगे तो आपको ऐसे ही एनालिसिस करनी है कि अपोनेंट ने मूव कहाँ चला है और आपने मूव कहाँ चला है, अपोनेंट आपकी क्या क्या चीज़ मार रहा है, आप क्या क्या चीज़ मार रहे हैं। जैसे ही मैंने अपना क्वीन चला था मैंने आपको बता दिया था इन्हें रूक बचना पड़ेगा H2 वाला, वरना मैं इनका रूक मार दूंगा। और भाई इन्होंने गलती की, इन्होंने रूक पर ध्यान नहीं दिया तो मारे गए, और इसके बाद डिप्रेशन में मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।